ये कहानी है उस सरजमीन की जहाँ मट्टी सिर्फ मट्टी नहीं, गैरत और कुर्बानी की गवाह होती है। ये दास्तान है सिंध के रेत में दफन एक ऐसे सपूत की जिसने गुलामी के तोख को पांव तले रौंद डाला। ये कहानी है रूपलो कोली की। जी हाँ, रूपलो कोली। सन 1818 थर के वीरानों में नंगर पारकर के करीब एक छोटे से गांव खबरी में एक बच्चा पैदा होता है। उसका नाम रखा जाता है रूपाजी गोयल, जो बाद में रूपलो कोली के नाम से तारीख में हमेशा के लिए अमर हो जाता है। वो सदियों पुराने कारुंजर पहाड़ों के गोद में पलता है, जहाँ रेत उड़ती है, पानी कम होता है, मगर हौसले पहाड़ जैसे होते हैं। रूपलो कोली एक गरीब किसान लेकिन इज्जतदार, गैरतमंद और जरातमंद नौजवान। थर की तपती रेत, सख्त मौसम, गुर्बत और भूख ने उसे झुकना सिखाया ही नहीं, सिर्फ लड़ना सिखाया। सन 1857 का साल बरसगेर के लिए एक तूफान लेकर आया। हिंदुस्तान के कोने कोने में अंग्रेजों के खिलाफ इल्म बगावत बुलंद हवा। दिल्ली से झांसी, मेरठ से कानपुर तक इनकलाब की आग भड़क उठी। सिंध जो उस वक्त भी खामोश था, वहां भी लोगों के दिल जल रहे थे। नगर पार करके आसपास अंग्रेज जुल्म उठा रहे थे, जमीनें छीनी जा रही थी, औरतों की इज्जत मापाल हो रही थी, मकामी लोगों की हकारत से देखा जाता था। मगर थर की खामोश फिजाओं में एक आवाज गूंजती है। रूपलो कोली चीखता है, ना झुकेंगे ना रुकेंगे, ये जमीन हमारी है, हम इस पर किसी गैर का कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे। गोरेला जंग का आगाज। रूपलो कोली ने अपने जैसे दर्जनों नौजवानों को साथ मिलाया, एक फौज नहीं बल्कि एक इनकलाब पैदा किया। उनके पास बंदूकें नहीं थी, गोलियां नहीं थी, सिर्फ हिम्मत थी और धरती से वफादारी। उन्होंने अंग्रेजों के काफिले लूटे, उनके सिपाहियों पर अचानक हमले किए, उनके खाने और असले के सप्लाई बंद की। रूपलो कोली और उसके साथी रातों को पहाड़ों में छुप जाते और दिन में हमले करते। अंग्रेज समझते थे कि ये एक बगावत है जो जल्द बुझ जाएगी, मगर रूपलो ने कारुंजर के पहाड़ों को किला बना लिया। छापा मार कार्रवाइयां, रात को काफिले गायब हो जाते थे अंग्रेजों के। एक ऑफिसर लिखता है, हम दुश्मन को नहीं देख सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, वो रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है। रूपलो सिर्फ जंग नहीं लड़ रहा था, वो एक नजरिया बचा रहा था, सिंध की खुददारी का नजरिया। अंग्रेज हैरान और परेशान थे, आखिर कौन है ये नौजवान जो हमारी नींदें हराम कर चुका है। उन्हें रूपलो की खबर नहीं मिल रही थी, क्योंकि रूपलो कोई आम बगावती नहीं, धरती का सपूत था। पर बदकिस्मती से अपनी कौम में से किसी ने रूपलो की छुपने की जगह बता दी। रूपलो गिरफ्तार हुआ, जंजीरों में जकड़ा गया, पर उसका सर आज भी बुलंद था। अंग्रेजों ने कहा, हम तुम्हें जमीनें, जागीरें और रुतबे देंगे, सिर्फ अपनी तलवार फेंक दो। रूपलो मुस्कुराया और कहा, मैं अपनी धरती माता को नहीं बेच सकता। मैं गुलाम बनकर जिंदा रहने से बेहतर है आजाद होकर मर जाऊं। जेल में अंग्रेज ऑफिसर ने पूछा, तुम क्यों लड़े, तुम्हारे पास क्या था? रूपलो मुस्कुरा कर कहता है, मेरे पास धरती माँ का प्यार और इज्जत थी, गैरत थी। तुम गुलामी के आदी हो, हम नहीं। अंग्रेजों ने रूपले को कैद किया, कोड़े मारे गए, पानी बंद किया गया, मगर ना उसने माथा झुकाया ना जुबान बदली। रूपलो का कहना था, मेरा जिस्म तो कैद हो सकता है, मेरी रूह नहीं। शहादत अमर हो जाने का दिन। कोई खौफ नहीं, कोई नदामत नहीं, सिर्फ सुकून और आंखों में फतेह की चमक। उसने कहा, मुझे मार सकते हो पर मेरी सोच को नहीं, सिंध हमेशा सर बुलंद रहेगा। 22 अगस्त 1859 नंगर पार के करीब सोई गांव के मकाम पर गर्मियों में अंग्रेजों ने घारो नदी के किनारे एक केकर के दरख्त के नीचे अंग्रेजों ने रूपलो कोली को फांसी दे दी। उसके जिस्म को मट्टी में दबा दिया गया, मगर उसकी कहानी फिजाओं में घूमती रही।
आज उस दरख्त की जगह एक पीलू का दरख्त उगाया है। लोग उसे चूमते हैं, अकीदत से देखते हैं और कहते हैं ये वो दरख्त है जहाँ सिंध ने कुर्बानी की एक नई तारीख लिखी। रूपलो कोहली आज भी जिंदा है, हर उस किसान के लहजे में जो जुल्म के खिलाफ बोलता है, हर उस नौजवान की सोच में जो इंसाफ मांगता है। अगर आप भी समझते हैं कि रूपलो कोहली जैसा हीरो सिर्फ किताबों में नहीं दिलों में जिंदा रहता है तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।